हे एवरीवन, वेलकम टू लोवर फाइंस बाय मनी। अब कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो आई एम फीलिंग जस्ट अ लंबा गैप हो गया जैसे लग रहा है। एनीवेज, हाँ, कल मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भरा दिन था। बट स्टिल एक होता है ना कि जब तक आप मन में नहीं लाते कि आप स्ट्रांग हो, सॉरी, मतलब हाँ, जब तक आप मन में नहीं लाते ना कि आप थक गए हो तब तक आप थकते भी नहीं हो, जो भी वेरी ऑनेस्टली होता है। क्योंकि कल जब तक मेरे मन में था कि ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, तो रात में आने के बाद भी मैं 10 बजे तक कुछ ना कुछ कर ही रही थी, जो कि मैं वीडियो बना के उस टाइम सो जाती हूँ, मतलब बिस्तर पे लेट जाते हैं। स्टिल कल मैं कुछ ना कुछ काम करती गई बस। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में आते आते जब मेरे को सोना था तो आई जस्ट रिकॉल्ड एवरीथिंग कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, मैं तो थक गई। जहाँ मेरे मन में आया मैं थक गई, माई बॉडी स्टार्ट्स लाइक पेन होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में। बट मतलब नॉर्मल है कि आपको रेस्ट तो करना चाहिए, बट हाँ, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसी कैपेसिटी होती है, जब तक आप मन में नहीं लाते ना कि आप थक गए हो तब तक आप नहीं थकते हो। और अगर आपके मन में है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो तो यू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू एनी थिंग, लाइक लिटरली। ये सब माइंड की पावर एंड माइंड का गेम होता है। तो क्योंकि हम लोग जैसे अगर आपको सिखाई दिया गया बचपन में ना कि अरे इतना हो गया काम, चलो चलो रेस्ट कर लो, थक गई हो, तो मन में आ गया अच्छा थक गए, जिसको पता ही नहीं थकना क्या होता है वो ये। एनीवेज, तो जो लास्ट में हमने वीडियो बनाई थी कि आप कोई भी पर्सन को आप पॉजिटिव एनर्जी कैसे भेजो, तो वी एंडेड दैट वीडियो ऑन अ टॉपिक ऑफ होप नोपनो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज की क्या है होप नोपनो एंड व्हाट इज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट। तो होप नोपनो बेसिकली 4 मैजिक के वर्ड्स है या सेंटेंस है, जिससे आप कह लीजिए कि कोई भी जो आपकी ब्लॉकेजेस है ना किसी भी चीज़ में, वो ओपन हो जाती है। जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय या फिर ओम का चैंट करते हैं, वैसे ही सेम होप नोपनो में 4 वर्ड्स है, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 मैजिक वर्ड्स है जिनकी वजह से आपके लाइक ब्लॉक ओपन हो जाते हैं, यानी डोर खुल जाता है उन चीज़ों का। अब ये किस में यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट तो अपने लिए, आपको अपने लिए हमेशा यूज़ करना चाहिए होपनो अपनो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को ज़्यादा मतलब देते हैं अपने को देने के बजाय। अब वो कोई भी, अब रिलेशन में हो, पेरेंट्स हो, सिस्टर्स ब्रदर्स, तो सिस्टर्स ब्रदर्स में तो झगड़ा चलता रहता है, बट स्टिल इफ़ दे डिमांड एनीथिंग तो आप ट्राई करोगे कि पूरा हो जाए। अगर इफ़ आई एम अर्निंग एनीथिंग, ठीक है, भले मैं बहुत कम कमा रही हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है। बट वहीं पे आप अपने लिए चुक जाते हो। अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है या फिर कुछ लेने का मन कर रहा है तो आपको लगेगा अच्छा तो लग रहा है बट नहीं लेते, रहने दो, है ना, या बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। तो क्यों आप अपने को वो मतलब कह रहे हो कि नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी, है ना, मेरे को नहीं चाहिए अभी, ऐसे वाला। तो वो जैसे बाकी सबको चाहिए वो प्यार आपको भी तो चाहिए। बाय योर सेल्फ फ्लावर्स, सेल्फ लव के लिए। सेल्फ लव क्या होता है? यही होता है बेसिकली, आप अपनी नीड्स को पूरी करो और उसको ये मत सोचो कि अरे यार पैसा चला गया इतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो से योर नेम, डियर मैनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब पहला क्या, जैसे कि आई एम सॉरी मैंने कि मैं हमेशा तुम पे ध्यान नहीं देती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने कि मैं हमेशा तुम्हें हर चीज़ के लिए ब्लेम करती हूँ, मैं कुछ काम जैसे प्रोकास्टिनेट भी कर दिया, इन केस नहीं मन था, चलो कोई नहीं, बट वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवर सेल्फ ना, तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मैंने कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, टाइम टू टाइम एवरीथिंग करती हो और अपने इंडिपेंडेंट बन रही हो समथिंग। एंड आई लव यू मैंने कि वट एवर इट इज़, आई लव यू फॉर माई सेल्फ, आई लव यू फॉर कि मैं अपना अच्छे से ध्यान रखती हूँ, आई लव यू फॉर कि यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, वट एवर इट इज़, ओके। तो ये तो अपने लिए हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि जब तक आपको क्यों नहीं क्लियर होगा कि मैं आई एम सॉरी क्यों बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों बोल रही हूँ, मतलब वो 4 वर्ड्स तो मैजिक हैं, स्टिल वाई आई एम यूजिंग दीज 4 वर्ड्स। तो वो आपका जब क्लैरिफिकेशन आ जाता है ना क्यों वाला, तो आप ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट
या फिर वो वर्क अच्छे से ज़्यादा करता है सिंपली। अब जैसे आप किसी से झगड़ा हो गया और आपको मन कर रहा है बात करने का, यार मुझे तो बात करनी है लेकिन मैं किस मुंह से बात करूं, या फिर नहीं वो सामने से बात करेगा तब मैं बात कर सकती हूँ ऐसे ऐसे, तो आप उसमें सिंपली आप ये यूज़ करो। मतलब किसी के लिए भी हेट्रेड मत रखो। जब मन में हेट्रेड रहता है या कुछ भी उसके सामने वाले पर्सन के बारे में नेगेटिव बिलीफ रहता है तो भी आपका थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलता है, मतलब अच्छा नहीं चलता है थोड़ा सा, या झगड़े आ जाते हैं। तो बेसिकली अपना रिलेशन के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी करना है, कोई दुश्मनी है बट आप उनको ग्रो करने के लिए बोलो, आप भी ग्रो करो मेरी लाइफ में, मैं भी ग्रो करूँ, तो सिंपली से देयर वर्ड्स कि डियर ABC, प्लीज़ फॉरगिव मी, सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐड योर क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐड नहीं करना है तो भी ठीक है। बट आपको कितना चैंट करना होगा, जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 टाइम्स आप चैंट करिए 5 टाइम्स, ठीक है। मॉर्निंग में उठने के बाद या तो कर लीजिए, ब्रश करने के बाद या चाय पीने के बाद, व्हेन यू आर मेंटली फ्री, जब आपके दिमाग में भसड़ नहीं चल रही होगी, जब ये आपको टास्क की तरह नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली जब आपको टास्क की तरह लगने लगे हर चीज़ तो वो वैसे भी काम नहीं करेगी, लगेगा अरे यार जल्दी से करके हटाओ, तब तो नहीं काम करेगा। जस्ट बी रिलैक्स, सांस लो, गहरी सांस लो, होप नोप करिए 5 मिनट्स या 108 बार, जैसे ओम चैंटिंग करते माला होती है ना 108 वाली, तो उस पर चैंटिंग करिए। इवनिंग में टाइम निकाल के कर लीजिए, दिन में 1 ही बार करिए, 2 बार करिए, जैसे भी आप फ्री होते वैसे करिए। और ये हर चीज़ में काम करते हैं, जैसे अभी तो मैंने क्या किया अपने लिए और दूसरों के लिए। और तीसरा क्या है, मनी के लिए, डियर मनी आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारा अच्छे, मतलब कि मैं बहुत ही कंजूसी से स्पेंड करती हूँ तुम्हें, और या फिर किलर्स के पैसा देते हैं किसी को, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं कोई अपना फाइनेंस चार्ट नहीं बनाई, कभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, एंड थैंक यू कि तुम तब भी मेरा इतना केयर करते हो, मेरे पास आसानी से आते हो, वट एवर, एंड आई लव यू कि तुम मेरी सारी छोटी छोटी नीड्स फुलफिल करते हो, ठीक है। तो डियर मनी का ये क्यों हो गया कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, क्योंकि हम मनी की भी एक वाइब्रेशन होती है, हमारी एक वाइब्रेशन होती है, बट अगर हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते मनी को लेके तो मनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो होप नो उसे क्लियर करता है। जैसे पर्सन के लिए हम कुछ नेगेटिव बिलीव रख लिए तो बैरियर क्रिएट हो रहा है, तो उससे होप नो से क्लियर होता है। वैसे आपके करियर के लिए हो सकता है, डियर ABC बिजनेस, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे अपने बिजनेस पे कभी ध्यान नहीं दी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं ये सोची कि मेरा ही बिजनेस है, चलो कभी भी खोलेंगे कभी भी बंद करेंगे। ये हो गया 2 चीज़। देन थैंक यू बिजनेस की मेरा हमेशा ध्यान रखने के लिए, हमेशा मेरे कस्टमर से अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे से बिजनेस ग्रो करने के लिए, या फिर आई लव यू कि मेरा एक जो ड्रीम है तुम्हारी वजह से पूरा हो रहा है, ये या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो आप हर फील्ड में इसको आप यूज़ कर सकते हो, इन योर हेल्थ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, इन फाइनेंस और मनी, ठीक है, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि हम लोग क्या होता है ना, वैसे तो मुझे इस पर अलग वीडियो बनानी चाहिए बट मैं इस पर बता रही हूँ कि हम लोग जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ये सोचते हैं कि यार मैनिफेस्टेशन से सब कुछ पॉसिबल है, तो बेसिकली यही 4 चीज़ याद आती है कि पैसा, गाड़ी, घर, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चीज़ें। बट छोटी छोटी चीज़ों पे हम नहीं ध्यान देते। जैसे हेयर मुझे थिक चाहिए, मेरे हेयर लॉन्ग शाइनिंग थिक एंड हेल्दी हैं, मेरे आईज़ के लिए, मेरे नोज़ के लिए, मेरे फिंगर्स के लिए, मेरे नेल्स के लिए। सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उस वक्त हमें नहीं याद रहता क्योंकि हमें लगता है मैनिफेस्टेशन से पॉसिबल है तो 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ट्राई करना चाहिए अपने बिलीव्स के लिए कि छोटी छोटी चीज़ें करें। जैसे होता है कि कॉफ़ी, चाय, छोटे से बर्गर खा लिया, या फिर मेरे को एक छोटी सी पर्स मिल गया, छोटा सा पर्स मिल गया, टॉप है, कपड़े हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड है, अपने बाल से रिलेटेड है, सैंडल से रिलेटेड है, नेल पेंट से रिलेटेड है। तो आप अपने लाइफ के छोटे छोटे चीज़ों में भी मैनिफेस्टेशन यूज़ कर सकते हैं। पहले वहाँ मैनिफेस्टेशन करिए, आपका बिलीव स्ट्रांग होगा एंड देन वो ग्रो करेगा,
ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीव्स ही हमें रोक के रखता है। एनीवेज, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ही लोआ की एक्सपर्ट हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट या फिर मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हूँ। स्टिल आई एम यूजिंग इट, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस और माई गाइडेंस विद यू ऑल। एंड आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार फॉलो करिएगा इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ, प्लस मेरे को सब्सक्राइब करिए एंड हेल्प मी ग्रो। थैंक यू, बाय बाय।